नमस्कार। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जो आने वाले समय में हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यह बदलाव है क्वांटम कंप्यूटिंग का, एक ऐसी ताकत जो आज के सुपर कंप्यूटर से भी हजारों गुना तेज और ज्यादा शक्तिशाली मानी जा रही है। भारत भी अब इस टेक्नोलॉजी रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड तैयार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 14 अप्रैल 2026 यानी कि वर्ल्ड क्वांटम डे के मौके पर इन टेस्ट बेड्स को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह सिर्फ एक नई मशीन का उद्घाटन नहीं है, बल्कि भारत के टेक्नोलॉजिकल भविष्य की मजबूत नींव रखने जैसा है। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो क्वांटम तकनीक को विकसित और नियंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये क्वांटम टेस्ट बेड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनका देश के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए इस पूरे विषय को विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड क्या होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड को सरल भाषा में समझे तो यह एक अत्याधुनिक टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म होता है जहां क्वांटम कंप्यूटर और उससे जुड़े छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि कंपोनेंट्स को परखा जाता है। जैसे किसी नई कार को बाजार में लॉन्च करने से पहले टेस्ट ट्रैक पर जांचा जाता है, ठीक उसी तरह क्वांटम तकनीक को भी इस्तेमाल से पहले टेस्ट बेड पर जांचा जाता है। भारत में इससे पहले अब तक ऐसी कोई रेफरेंस मशीन मौजूद नहीं थी जिसके जरिए वैज्ञानिक ये जान सके कि कोई क्वांटम डिवाइस सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। ये दोनों सिस्टम असल में छोटे क्वांटम कंप्यूटर हैं जिन्हें खास तौर पर रिसर्च, टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इन्हें भारत के ही छात्रों, वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने मिलकर तैयार किया है, जो देश की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को साफ तौर पर दर्शाता है। अमरावती में कौन कौन से टेस्ट बेड बनाए गए हैं और उनकी खासियत क्या है। अमरावती में दो प्रमुख क्वांटम टेस्ट बेड स्थापित किए गए हैं। पहला एसआरएम यूनिवर्सिटी अमरावती में और दूसरा मेधा टावर्स गन्नवरम में है। इन दोनों को 1Q और 1S टेस्ट बेड के नाम से जाना जा रहा है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सुपर कंडक्टिंग तकनीक पर आधारित हैं और इन्हें काम करने के लिए लगभग -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि एब्सोल्यूट जीरो तापमान तक ठंडा किया जाता है। यह तापमान इतना कम होता है कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यह जरूरी है क्योंकि इसी तापमान पर कण अपनी क्वांटम अवस्था में स्थिर रहते हैं और सही तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा ये टेस्ट बेड पूरी तरह से इंडिजिनस यानी कि भारत में ही विकसित तकनीक से बनाए गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। एसआरएम यूनिवर्सिटी में बना टेस्ट बेड ओपन एक्सेस सुविधा के साथ आता है, जिससे छात्र, रिसर्चर, स्टार्टअप और कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगी और अपने प्रयोगों को आगे बढ़ा सकेंगी। क्वांटम कंप्यूटर और सामान्य कंप्यूटर में क्या अंतर है? देखिए, अगर हम सामान्य कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर की तुलना करें तो दोनों के काम करने का तरीका पूरी तरह से अलग होता है। आज के कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं जो या तो शून्य होते हैं या एक, यानी कि एक समय में एक ही स्थिति में वे रह सकते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक ही समय में शून्य और एक दोनों हो सकते हैं। इस खासियत को सुपरपोजिशन कहा जाता है। यही वजह है कि क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई संभावनाओं पर काम कर सकते हैं और जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जहां एक सामान्य कंप्यूटर किसी बहुत मुश्किल समस्या को हल करने में सालों या दशकों का समय ले सकता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर उसी समस्या को कुछ ही मिनटों या सेकंड्स में हल करने की क्षमता रखता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, बल्कि दोनों अलग अलग कामों के लिए एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। भविष्य में यह तकनीक दवा खोज, मौसम पूर्वानुमान, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकती है। क्वांटम कंप्यूटर से हमें क्या फायदा होगा? क्वांटम कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जटिल समस्याओं को बेहद तेजी से हल करने की क्षमता रखता है।
जिससे कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। ये तकनीक क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है और पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में लाखों गुना ज्यादा संभावनाओं को एक साथ प्रोसेस कर सकती है। इसकी मदद से नई दवाइयों की खोज तेज होगी, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज जल्दी मिल सकेगा। बैंकिंग और ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा मजबूत होगी, क्योंकि क्वांटम तकनीक से नए और ज्यादा सुरक्षित इंक्रिप्शन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को भी तेज बनाएगा, जिससे स्मार्ट सिस्टम और बेहतर निर्णय संभव होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में भी इसका उपयोग बेहतर बैटरी और क्लीन एनर्जी समाधान खोजने में किया जाएगा। कुल मिलाकर क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में समय बचाने, लागत कम करने और नई खोजों को तेजी देने वाला एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत के लिए इस पहल का क्या महत्व है? देखिए, अमरावती में बने ये क्वांटम टेस्ट बेड भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब तक भारत के पास स्किल और टैलेंट तो था ही, लेकिन क्वांटम हार्डवेयर टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। यही कारण था कि हमें कई मामलों में विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब इन टेस्ट बेड्स के आने से भारत खुद अपने क्वांटम उपकरणों को डिजाइन, टेस्ट और डेवलप कर सकेगा। इस पहल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO जैसे बड़े संस्थानों का सहयोग भी मिला है, जो इसकी ताकत को और बढ़ाता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जरिए रिसर्च, इंडस्ट्री और स्टार्टअप के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और भारत में क्वांटम इकोसिस्टम तेजी से विकसित होगा। खास बात यह भी है कि इस लॉन्च इवेंट से करीब 1.5 लाख छात्र जुड़े हुए हैं, जिससे साफ है कि देश की नई पीढ़ी की इस तकनीक में गहरी रुचि दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो अमरावती में स्थापित ये क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बड़ा कदम है। यह पहल न सिर्फ देश को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आने वाले समय में क्वांटम तकनीक हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यानी साफ है कि अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका निर्माता और लीडर बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्वांटम कंप्यूटिंग इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभर रही है।